क्या आप जानते हैं एक बड़े शीशे को अगर थोड़ा सा भी मोड़ दिया जाए तो वो तुरंत टूट जाता है। और इस वीडियो में तो 7 लोग मिलकर एक शीशे को बड़ी सावधानी से उठाने में लगे हैं, लेकिन ये शीशा फिर भी हल्का सा दीवार से टच हो जाता है और टूट जाता है। तो आखिर शीशा भी तो रेत से बना होता है, फिर भी ये छोटी सी चोट से क्यों टूट जाता है, चलिए जानते हैं। दोस्तों, एक कांच को बनाने के लिए रेत को 1700 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं। इतने तापमान पर रेत एक ट्रांसपेरेंट लिक्विड में बदल जाता है और 1700 डिग्री तापमान से धीरे धीरे ठंडा होने पर कांच की सतह पर तनाव भी बढ़ता जाता है। और इसी कारण जब कांच छोटा होता है तो उसके टूटने के चांस कम होते हैं। लेकिन ये एक ऐसा कांच है जिस पर गोली से भी हमला किया जाए तो ये नहीं टूटेगा, क्योंकि इस कांच को पिघलाकर एकदम से ठंडा करते हैं तो वो कंप्रेस होकर सख्त हो जाता है। लेकिन जब इसकी पूंछ पर हल्का सा भी दबाव डालते हैं तो ये टूट जाता है। क्या आप जानते हैं दुनिया में एक देश ऐसा भी है जहाँ एरोप्लेन में सफर करने वाले लोगों के साथ साथ उनके सामान का भी खास ख्याल रखा जाता है। आपको लग रहा होगा कि ये जापान है, लेकिन ऐसा नहीं है। सबसे पहले अमेरिका जैसे देशों की बात करें तो वहाँ सामान को कुछ इस तरह फेंका जाता है और ट्रॉली में भरा जाता है। और इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में तो कई बार लोगों का सामान टूटा हुआ पहुँचता है। वहीं भारत में जब प्लेन से सामान उतारा जाता है तो आधा सामान बीच रास्ते में गिर जाता है। इस मामले में जापान थोड़ा ध्यान देता है और सामान ना टूटे उसके लिए जॉब पर ऐसे वर्कर लगाए जाते हैं। लेकिन चाइना इन सबसे आगे है, वहाँ सामानों की सबसे ज्यादा सेफ्टी रखी जाती है और कुछ इस तरह कुशन का इस्तेमाल करके उनको टूटने से बचाया जाता है। और तो अब चाइना में ऐसी ट्रेन भी चलती है जिनकी स्पीड एरोप्लेन की स्पीड के बराबर होती है। इस ट्रेन की स्पीड 600 किलोमीटर प्रति घंटा से भी ज्यादा होती है। क्या आप जानते हैं कर्नाटक की शिवकाशी नदी में पानी का लेवल कम होने पर भगवान शिव के हजारों शिवलिंग देखने को मिले हैं। माना जा रहा है ये शिवलिंग महाभारत काल से बने हुए हैं और इस जगह पर शिवलिंग के साथ साथ पत्थरों पर कई सारी कलाकृतियां भी बनी हुई है। इस नदी का पानी कई सालों बाद इतना कम हुआ है जिसकी वजह से सहस्त्रलिंग सामने आया है। दूसरी तरफ भारत में एक ऐसा भी मंदिर है जिसका वजन जिस पिलर पर टिका है वो हवा में उठे हुए हैं। इनके नीचे से अगर कोई कपड़ा डाला जाता है तो वो भी आर पार निकल जाता है। ये मंदिर आंध्र प्रदेश का लेपाक्षी मंदिर है, जिसे हैंगिंग पिलर टेम्पल के नाम से भी जाना जाता है। और तो केरला में मौजूद पद्मनाभ स्वामी मंदिर के 7 दरवाजों में से 6 दरवाजे खोले जा चुके हैं, जिससे भारत सरकार को 1,32,000 करोड़ रुपए का खजाना प्राप्त हुआ। लेकिन इसके 7वें दरवाजे को सरकार भी आज तक नहीं खोल पाई।